नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन, अपनी त्वचा के रोगों के बारे में और अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, अपनी त्वचा को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, अपने लुक्स को, अपने ब्यूटी को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आकर्षक बनाकर दिखा सकते हैं रेकी हीलिंग के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि 5 जो इंद्रियां होती हैं उनमें से एक है त्वचा। और ये हमारे पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपनी त्वचा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। तो अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ये मिट्टी का शरीर है, ये स्किन है, चमड़ी के ऊपर क्या ध्यान देना, ऐसा है वैसा है, गलत है। आप देखेंगे हमारे सारे फ़ोटोज़ में, भगवान के जो फ़ोटोज़ होते हैं, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं वो तेजस्वी दिखते थे, दिखने से ही तेजस्वी थे। उनका ऑरा तो प्रभावशाली था ही, उनकी स्किन भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। यहाँ की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोरा है स्किन, गोरा और काला स्किन की हेल्दीनेस को नहीं डिफ़ाइन करता। मैं कह रहा हूँ हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। अगर आप सांवले भी हैं तो स्किन ग्लो करनी चाहिए, और ग्लोइंग स्किन आपके हेल्थ को डिफ़ाइन करता है, और आपका हेल्थ आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करता है, और ग्लोइंग स्किन कहीं ना कहीं आपके ऑरा को भी प्रभावशाली बनाता है। तो त्वचा रोग, अगर किसी तरह का त्वचा रोग है, आपको किसी तरह की स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है जैसे स्कैबीज, सेरोसिस, एक्जिमा या बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, खाज, खुजली, दाद, इस तरह की अगर कोई बीमारी है, बहुत लंबे समय से कोई त्वचा रोग आपके अंदर चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपनी आज्ञा चक्र को हील करना चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है कि यार त्वचा है, शरीर का है, अंग है, तो हम आज्ञा चक्र को क्यों हील कर रहे हैं? इसके लिए तो मूलाधार चक्र को हील करना चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि त्वचा मूलाधार से एसोसिएट होता है। नहीं, पूरे शरीर का जो फिजिकल बॉडी है वो बेसिकली बेस चक्र यानी कि मूलाधार चक्र से ही एसोसिएट होता है। बिल्कुल सही है, हड्डियाँ, खासकर हड्डियाँ। लेकिन जो त्वचा है वो एसोसिएट होता है आज्ञा चक्र से, क्योंकि त्वचा से हम बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। और नॉट ओनली त्वचा, नॉट ओनली स्किन, आपके सारे सेंसरी ऑर्गन यानी कि कान, आँख, मुंह, नाक और आपका छठा बत्ती मतलब कि सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें आपके आज्ञा चक्र से एसोसिएट होती हैं। तो अगर कोई भी प्रकार की त्वचा रोग है, आपको किसी भी तरह से त्वचा को आपको हेल्दी करना है, तो आपको अपनी आज्ञा चक्र को हील करना चाहिए। आज्ञा चक्र को हील करने के लिए मैंने एक चक्रास को हील करना सिखाया है, अभी फिर बता देता हूँ कि रेकी हीलिंग का पूरा प्रोसेस करके, चौकोरे बना करके, सेहेकी बना करके, और जो सिम्बॉल्स आप जानते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ रही है, उन सारे सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करके अपने हाथों में ऊर्जा को तैयार कीजिए। रेकी हीलिंग को कॉलिंग कीजिए, अपने गुरुओं को, परमपिता परमात्मा को, इस ब्रह्मांडी शक्ति को याद करके आशीर्वाद मांगते दोनों हाथों को इस तरह आज्ञा चक्र पे रखिए और अगले 3 मिनट तक प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे महाआदि की शक्ति, ब्रह्मांड से उतरकर मेरे शरीर में समाइए, मेरे हाथों से बहते हुए मेरे आज्ञा चक्र को हील कीजिए। मेरे शरीर में, मेरी त्वचा में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, कृपया मेरी इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर दीजिए। शुक्रिया मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए, इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए। इस तरह से अफर्मेशन देते हुए अपने आज्ञा चक्र को आप हील करेंगे। इससे आपकी त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कितने दिन करना है? 30 दिन से 3 महीने तक का समय लगता है किसी भी हीलिंग में। दूसरा तरीका है वाटर हीलिंग टेक्निक। जब भी आप नहाएंगे, तो जिस बाल्टी पानी में भी आप नहाएंगे, तो पूरा नहाने के बाद जो आखिरी बाल्टी होगा, है ना, पूरा नहा लिया, साबुन लगा लिया, शैम्पू कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर जो आखिरी बाल्टी पानी होगा, जो भी आप जिस तरीके से भी आप नहाते हैं विधिवत, चाहे आप नींबू से नहाते हो, चाहे आप बेसन से नहाते हो, चाहे आप हल्दी कुमकुम से नहाते हो, जो भी आपका तरीका नहाने का, वो कंप्लीट करने के बाद आखिरी बाल्टी में अपने हाथों को इस तरह रेकी शक्ति को आवाहन करके रखना और उस पानी में इस भावना को, इस ऊर्जा को डालना कि हे पवित्र पानी, रेकी हीलिंग की शक्ति के माध्यम से, इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से इस पानी को मैं हील कर रहा हूँ, और इस पानी से नहाने के बाद मेरी त्वचा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, मेरा ऑरा शुद्ध हो जाएगा। जो भी त्वचा की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप सुंदर होना चाहते हैं तो और सुंदर होने के लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं,
तो रोज़ पानी के साथ ये प्रार्थना करके उस पानी से नहाएंगे तो वो ऊर्जा, वो पानी आपके शरीर के, आपकी त्वचा में लग करके आपकी त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके आपको सुंदर बनाएंगे। तीसरा तरीका है, जिनको रेकी हीलिंग नहीं भी आती है वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। बस अपने हाथों को रब करना है, ये अपने चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए है ना। अपने शरीर के किसी भी अंग में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम वैसे भी करते आए हैं, रोज़ सुबह सो के उठने के बाद जाने अनजाने ये चीज़ हमारे हाथों होती है। ये घस करके इस तरह से अपने सारे चेहरे के पूरे अंग में इसको हल्के हल्के मलना है, घसना नहीं है। इसको बहुत लोग ये गलती करते हैं कि स्किन को घसते हैं, ऐसे घसना नहीं है। हमारे चेहरे की जो त्वचा होती है, खासकर चेहरे की त्वचा होती है, मखमल जैसी होती है, इसे घसना नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो डर्माटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, जिनसे मैंने ये बात की है, जो उन्होंने मुझे बताया कि चेहरे, खासकर जो चेहरे की त्वचा होती है, कहीं की भी त्वचा जिसे आप आकर्षक सुंदर दिखाना चाहते हैं, वो मखमल की तरह उसे प्यार करो। तो उसको बस ऐसे अपने हाथों को यहाँ गर्म करना है, ऊर्जा को तैयार करना है और प्यार से इसको अपने चेहरे पे इस तरह मलना है ना। आँखों में मलना है प्यार से, आपकी आंखें भी स्वस्थ होगी, आँखों के आसपास जो डार्क सर्कल है वो ख़त्म हो जाएगा, डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। माथे को मलना है। माथे को मलने से आपकी बुद्धि तेज होने लगेगी, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होने लगेगी, आज्ञा चक्र आपका मजबूत होने लगेगा। कान को इस तरह करना है, कान आपके अच्छे हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कान के पीछे का जो हिस्सा है, इसमें इस तरह से उंगली को फेरना है ना। ये होती है दिमाग की मालिश। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, इससे दिमाग की मालिश होती है। इसको इस तरह से बोलते हुए नहीं करना, दर्द होगा। ऐसे 4-5 बार इस तरह से मालिश करना है। और चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए हमारी जॉ लाइन, मतलब कि ये जो लाइन है, ये भी शार्प होनी ज़रूरी है। जहाँ यहाँ फैट होता है तो चेहरा आकर्षक नहीं दिखता। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ये बात क्लियर है कि जब आपका फेस सिमेट्रिकल दिखता है, आपने टीवी स्टार्स को देख लीजिए, फिल्मों के हीरोज़ को देख लीजिए, वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बॉडी को फिट करने के लिए ताकि उनका चेहरा भी स्लिम हो जाए। तो चेहरा जब स्लिम दिखता है, सिमेट्रिकल दिखता है, तो वो आकर्षक दिखता है। तो उसके लिए अपने ये दोनों अंगूठों को रोज़ इस मालिश के साथ यहाँ पे 3 से 4 बार मालिश करें, तो उससे आपकी जॉ लाइन भी शार्प होने लगेगी और इस तरह से आपके चेहरे को आकर्षक बनाओगे आप रेकी हीलिंग के माध्यम से, इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से। तो ये 3 तरीके मैंने बताए जिससे आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं और अपने आप को आकर्षक बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग एंजल नंबर के थ्रू भी अपनी स्किन को हील करना चाहते हैं। तो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये वाला एंजल नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। एंजल नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा मोटापा कम कैसे करें रेकी हीलिंग के माध्यम से। जी हाँ, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हीलर्स और उनके पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि आगे मोटापा को कैसे कम करें। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटापा कैसे कम करेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा स्किन, हेल्दी स्किन के बारे में। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।